Welcome to Biology पाठशाला। Today's class is dedicated 12th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे MCQ की। और इस MCQ सीरीज का जो टॉपिक है वो है स्वास्थ्य एवं रोग। पिछले संडे भी मैंने स्वास्थ्य एवं रोग से बहुत सारे क्वेश्चनों को बताया था और इस सीरीज में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है बताने जाने चाहिए। आज की पाठशाला को स्टार्ट पढ़ने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे मेहनत के साथ करिए और निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का जो टॉपिक है वो है MCQ, जो संडे टू संडे चलती है और इस संडे से संडे MCQ की क्लास में स्टेप बाय स्टेप MCQ बताए जाते हैं। और आज की सीरीज का जो MCQ है वो है स्वास्थ्य एवं रोग। इससे पहले भी इसका पार्ट 1 आपको पिछले संडे की क्लास में मिल जाएगा। तो अगर हम आज की बात करें तो देखिए यहां से आपको स्टार्ट करना है और ये है, देखिए कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एंटीबायोटिक एक ऐसा पदार्थ है जो बैक्टीरिया आदि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन आदि। तो आप इसके एग्जाम्पल को याद रखिए। एंटीबायोटिक होते क्या है? बैक्टीरिया आदि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं और इसका एग्जाम्पल बच्चों क्या है? टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। आगे आइए। एंटीडोट, एंटीडोट ऐसा पदार्थ है जो विष के प्रभाव को समाप्त करता है, जैसे एसिड की अविषालुता में एल्केलाई दिया जाता है। तो एंटीडोट भी आप याद रखिए, ऐसा डोट जो बेसिकली किसी भी विष के प्रभाव को समाप्त करता है, किसी मेडिसिन के या कुछ भी, तो इसे क्या बोलते हैं? एंटीडोट बोलते हैं। जैसे एसिड की अविषालुता एल्केलाई दिया जाता है, ये याद रखिएगा। जोसेफ लिस्टर को एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक भी कहते हैं। जोसेफ लिस्टर जो थे उसे क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक भी बोलते। तो आप ये जोसेफ लिस्टर जी को जरूर याद रखिएगा। अच्छा आगे देखिए। एमेबिएसिस से विश्व की 10% संख्या क्या होती है? पीड़ित होती है। तो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव डिसीज है और इससे कम से कम 10% संख्या है वो सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड डिसीज है और 10% संख्या पीड़ित है। आगे देखिए। अल्कोहल का मदिरापान करने के बाद शरीर में एसिटल्डिहाइड के एकत्रित होने पर सर का दर्द, मतली, चक्कर आने लगते हैं और इन लक्षणों को बच्चों मेरे क्या कहते हैं? हैंगओवर कहते हैं। हैंगओवर, तो इसे याद रखिएगा। तो बेसिकली एसिटल्डिहाइड के एकत्रित होने से सर में हेडेक होता है, ठीक है, चक्कर आने लगता है, उल्टी जैसी फीलिंग आती, मतली होती है और इन लक्षणों को हैंगओवर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हैंगओवर कहते हैं। आगे देखिए। शामक या निंद्रा कारक, सेडेटिव और ए ट्रांसक्यूलिसर्स, ये मस्तिष्क की क्रियाशीलता को क्या करती हैं? कम करती हैं। निद्रा कारक औषधियां तनाव और बेचैनियों को कम करके निद्रा को लाती। किसको लाती? निद्रा को लाती। जैसे बेलियन तथा बार्बिट्यूरेट्स एक प्रकार की सिडेटिव और ए ट्रांक्यूलर्स होती हैं। तो इसे याद रखिएगा। कौन कौन सी? बेलियन तथा बार्बिट्यूरेट्स। आगे देखिए। उत्तेजक क्या करते हैं? स्टिमुलेट। अब ये क्या करते हैं? देखिए ये ऐसी दवाएं हैं जो तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती हैं। क्या करती हैं? उत्तेजित करती हैं। इनमें से सबसे हल्की क्या होती है? कैफीन होती है। क्या होती है? कैफीन। जिसे चाय अथवा कॉफी, कोका कोला पेय पदार्थों के रूप में क्या किया था? यूज किया था। इसीलिए अब कोका कोला जो ब्लैक कलर होता है उसमें ज्यादा कैफीन होता है, इसलिए कोका कोला अब लोग कम पीते। जैसे जागरूकता हुई है इन सब चीजों के प्रति तो कम पीते हैं और पीना भी कम चाहिए, ठीक, क्योंकि कोई थोड़ी बहुत मात्रा मिली होती है, सबसे ज्यादा ब्लैक वाले में होती है। एम्फीटेमिन एवं कोकीन तेज उत्तेजक होते हैं। इनके उत्साह, आत्मविश्वास में वृद्धि तथा विचारों के प्रभाव का आभास होता है। तो ये सब क्या है? स्टिमुलेटिव क्या है? ड्रग है। उनके अगर हम इसका सेवन करें तो इससे क्या होता है? हाई एनर्जी मिलती। क्या मिलती? हाई एनर्जी मिलती। आगे देखिए। विभ्रमक या हेलिक्विनोजेंस, ये क्या होते हैं? हेलिक्विनोजेंस जो होते हैं ये विचार एवं भावना में बदलाव लाने वाली औषधियां होती हैं, ठीक है, पूरी तरीके से विचारों को बदलती हैं। इनका उपयोग करने वाले व्यक्ति में
इनके प्रभाव से ऐसी गलत धारणाएं बन जाती हैं कि वे तेज ध्वनि को देख सकते हैं, है ना। इस तरीके से एलएसडी, मेस्कालाइन, सिलोवाइसिन, भांग, उत्पाद, चरस, गांजा, हसीज आदि क्या होते हैं, भ्रमकों के या हेलोसिनोजेंस के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। भांग, चरस, गांजा का उपयोग भारत में होता है। कहाँ होता है, भारत में होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। कभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। आगे देखिए ओपिएट, भाई ओपिएट बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। क्या होता है देखिए, ये बेसिकली एक केमिकल ड्रग ही है और इसमें क्या होता है देखिए, दर्द, चिंता, तनाव को कम करता है, रक्तचाप, श्वसन दर को भी क्या करता है, कम करता है। इनसे निद्रा व सुस्ती आती है। व्यसनी स्वयं को अच्छा महसूस करता है, मतलब जो इसको सेवन करता है वो अच्छा फील करता है। अफीम के व्यसनी के शरीर का भार कम हो जाता है और इससे एक ऐसा लगता प्रतीत होता है कि इससे भार कम हो जाता है, व्यक्ति बंद हो जाता है और काम में उसकी रुचि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ओपिएट ठीक है, एक प्लांट होता है, उससे क्या बनता है, उस प्लांट का मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, और उससे क्या होता था, उसके मिल्क से ओपिएट औषधि बनती है और ये ओपिएट औषधि का बहुत ही ज्यादा ड्रग्स में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। मैं याद नहीं आ रहा मेरे को। हेरोइन के व्यसनी शारीरिक रूप से दवा पर निर्भर करते हैं और इसके अभाव में रोगी को उल्टी आना, डायरिया, कपकपी, पसीना आना तथा पेशियों में अकड़न आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। सही उपचार करने पर ये लक्षण कुछ दिन के बाद कम हो जाते हैं और शरीर धीरे धीरे क्या हो जाता है, सामान्य हो जाता है। क्या होता है, सामान्य हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आज की पाठशाला का ओवरव्यू है। आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का वो बेल आइकन का बटन, जो घंटे का बटन है, उसे दबाए रखिए ताकि आने वाले सारे अपडेट्स और पाठशाला के आपको मिल सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।